नए रंग नए अंदाज में आ चुका है आपका अपना दिल्ली तक। दिल्ली एनसीआर की तमाम खबरों को लेकर आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। पिछले कई दिनों से लगातार छठ पर्व को लेकर सियासत हो रही थी। उसके बाद आपने देखा कि किस तरह से यमुना नदी के अंदर जो केमिकल टॉक्सिक फॉर्म थी उसको लेकर तमाम सरकार की आलोचना हो रही थी। तमाम विपक्षी दल जो हैं वो सरकार पर निशाना साध रहे थे। सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल को टारगेट किया जा रहा था और उनसे सवाल किए जा रहे थे कि आखिर क्यों यमुना नदी इतनी ज्यादा प्रदूषित है, इतनी ज्यादा उसके अंदर गंदगी है, केमिकल्स हैं, टॉक्सिक फॉर्म नजर आ रही थी। कई तरह के यहाँ पर सार्केज्म भी देखे गए, जो तंज कसे गए तमाम विपक्षी पार्टियों के द्वारा, विपक्ष के नेताओं के द्वारा कई तरह के ट्वीट भी किए गए। लेकिन अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री चुप रहे, उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। सियासत होती रही, आलोचना होती रही, विपक्षी दलों के द्वारा उन पर एलिगेशन लगते रहे, लेकिन वो चुप रहे। लेकिन अब उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ दी है। जी हाँ, छठ पर्व को मनाने के लिए वो पहुंचे थे किदवई नगर। वहां पर उन्होंने पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। सबसे पहले उन्होंने छठ पर्व की शुभकामनाएं दी और उसके बाद जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा कि पिछले कई दिनों से लगातार छठ पर्व को लेकर यमुना नदी के ऊपर फैले केमिकल टॉक्सिक फॉर्म को लेकर सरकार की आलोचना हो रही है, तो उस पर आपका क्या रिएक्शन है, तो उस पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जवाब दिया। क्या कुछ कहा उन्होंने, आप उन्हीं की जुबानी सुनिए। छठी मैया का आशीर्वाद लीजिए सब लोग। छठ का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाइए, सबके सुख की कामना कीजिए। इस वक्त राजनीति नहीं, इस वक्त सब लोग एक साथ मिलके, चाहे किसी भी पार्टी के हों, चाहे इस पार्टी के हों चाहे उस पार्टी के हों, सब लोग मिलके छठ पर्व मनाइए। ये वक्त राजनीति का और तू मैं का नहीं है। और मैं सब लोगों की सुख की कामना करता हूँ, सब विरोधियों के भी सुख की कामना करता हूँ, उनकी सबकी खुशी की और स्वस्थ स्वास्थ्य की कामना। मेरा बस एक ही कहना है, क्योंकि ये छठ का त्योहार है, पॉजिटिविटी होनी चाहिए, किसी भी किस्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि कोई भी राजनीति ना करे, चाहे हमारी पार्टी वाले चाहे उनकी पार्टी वाले, कोई भी पार्टी का व्यक्ति राजनीति ना करे, सब लोग खुशी खुशी छठ पर्व मनाएं। अरविंद केजरीवाल ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन एक ही बात कही कि वो इस वक्त किसी भी तरह की कोई नेगेटिविटी को प्रमोट नहीं करना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि छठ पर्व जो है वो पॉजिटिविटी का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की पॉलिटिक्स इस पर नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सिर्फ विपक्षी दलों को ही नहीं बल्कि अपनी पार्टी के नेताओं को भी कहा कि आरोप प्रत्यारोप फिलहाल नहीं होना चाहिए। आपको याद होगा कि दिल्ली के अंदर कई जगह पर छठ पर्व का आयोजन किया गया सरकार के द्वारा। काफी तादाद में लोग पहुंचे थे। दिल्ली सरकार ने कई इंतजाम किए थे, 800 घाट बनाए थे और कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करने की जो गाइडलाइंस थी वो जारी की गई थी। डीडीएमए ने आदेश जारी किया था और ये कहा था कि यमुना नदी पर किसी भी तरह से छठ पर्व नहीं मनाया जाएगा, वहां पर प्रतिबंध रहेगा। लेकिन जो सरकार की तरफ से इंतजाम किए गए हैं वहां पर छठ पर्व मनाया जा सकता है, वहां पर श्रद्धालुओं का स्वागत होगा और तमाम इंतजाम सरकार की ओर से किए जाएंगे। दिल्ली सरकार ने वो इंतजाम किए भी, लेकिन उसके बावजूद छठ पर्व की पूजा के लिए श्रद्धालु यमुना घाट पर गए थे और उसके बाद जो तस्वीरें वहां से सामने आई, जहां पर झाग दिखाई दिए, जहरीले झाग, टॉक्सिक फॉर्म दिखाई दिए और उसके बाद ये सियासत जो है शुरू हुई थी इस पूरे मुद्दे पर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चुप्पी तोड़ी है, लेकिन अभी तक जिस तरह से उन्होंने जवाब दिए हैं बहुत ज्यादा कुछ कहा नहीं है। बहुत कम शब्दों में सिर्फ उन्होंने ये कहा है कि इस मुद्दे पर पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए, आरोप प्रत्यारोप नहीं करने चाहिए। दिल्ली एनसीआर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।